So test for aldehyde and ketones. टॉलिन टेस्ट। टॉलिन टेस्ट बच्चों एल्डिहाइड देते हैं, गिवन बाय एल्डिहाइड। एंड टॉलिन टेस्ट में करते क्या है, एल्डिहाइड में हम लोग ऐड करते हैं टॉलेंस रीजेंट। इसमें टॉलेंस रीजेंट ऐड करते हैं बच्चों। टॉलेंस रीजेंट क्या होता है, टॉलेंस रीजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रीजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution. एक्वस अमोनियम नाइट्रेट, एक्वस। और एक्वस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, और अमोनिकल का मतलब यहाँ पे NH4OH है। ये होता है, इस मिक्सचर को बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट। और ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं, वो भी लर्न करना पड़ेगा आपको। वो कंपाउंड होता है AgNH3 का होल ट्वाइस, ये स्क्वायर इस तरह से ब्रैकेट है, AgNH3 का होल ट्वाइस, ये स्क्वायर ब्रैकेट और प्लस चार्ज, और ये प्लस OH माइनस। तो अगर इतना लिखा हुआ है तब भी ये टॉलेंस रीजेंट है। ये मिक्सचर जो है मिलकर के ये बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज। इसका आईयूपीएसी नेम डाइअमाइन सिल्वर आयन होता है, बट इसको आप सीखोगे क्वार्टजिन कंपाउंड में। इस तरह कंपाउंड के आईयूपीएसी क्वार्टजिन कंपाउंड जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 1 में। तो दिस इज द टॉलेंस रीजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जब इस रीजन को एल्डिहाइड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो एल्डिहाइड है ये बनाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, और क्या बनता है इसमें, Ag, जिसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर। अभी सिल्वर मिरर का क्या मतलब है, क्या आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एनीवन? सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चाहे तो AgNO3 में निकाल लो या फिर AgNH3 का होल ट्वाइस, इसमें बता दो मुझे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट। -1। गलत। (1/2)। कैसे 1/2, कैसे 1/2 आ रही है बताओ? यहाँ पे देख लो NO3 पे क्या चार्ज आता है, बताओ जरा, NO3 पे क्या चार्ज आता है, -1। तो Ag पे क्या चार्ज आएगा, +1। तो यहाँ पे +1। हाँ, तो +1 स्टेट आएगी। सर नीचे वाले में निकाल के देखना। हाँ देखो जरा, सिल्वर की आप X मानो तो X हो गई, सिल्वर की X हो गई, प्लस अमोनिया की क्या लेते हो चार्ज, बताओ जरा, अमोनिया पे कोई चार्ज देखा कभी आपने? NH3 मॉलिक्यूल, देन उसकी क्या लोगे ऑक्सीजन स्टेट, 0। तो अमोनिया की होगी 2 × 0, और ऊपर चार्ज कितना है इस पे, +1 = +1। X कितना आ गया, +1 हो गया।
सर हो गया। ऐसा हो गया। तो सिल्वर की स्टेट +1 है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एल्डिहाइड में टॉलेंस रेंज डालते हैं तो टॉलेंस में सिल्वर भी है, तो सिल्वर रिड्यूस होकर बनाता है एजी, यानी +1 से कहाँ पे आ गया एजी। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता ही होगा कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो हमेशा एसिड में ही ऑक्सीडाइज करते हैं। ये तो मैंने जनरल बात बताई। तो अभी मैं इसको रिपीट करता हूँ कि टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। इट इज़ एक्व सोल्यूशन ऑफ अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ टॉलेंस रिएजेंट इट गिव्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सिल्वर मिरर, और सिल्वर मिरर का बनना ही टॉलेंस टेस्ट को रिकग्नाइज करता है, टॉलेंस टेस्ट कंफर्म होता है, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ अच्छे तरीके से। तो सपोज हमारा एल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसमें हमने टॉलेंस रीजन डाल दिया AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज, या फिर आप इसको क्या करो, एरो के ऊपर लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा इसे। AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस पे आ गया प्लस, और मीडियम कैसा है टेस्ट का, बेसिक मीडियम, क्योंकि NH4OH से OH माइनस आएंगे ना, तो बेसिक मीडियम है। तो क्या बनेगा इसका, जरा इसको ऑक्सीडाइज करना, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना। तो CH3CO लिखा है, CH3C डबल O लिखा है, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो एक वो और जुड़ गया इसमें। और लेकिन मीडियम बेसिक है तो इसको आप कार्बोक्सिलिक आयन बना के लिख दो, प्लस सिल्वर की स्टेट यहाँ पे क्या है Ag+, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, Ag में। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है बेसिकली, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया और इसका इस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया, और ये बन गया आपका सिल्वर मिरर। ये टेस्ट ट्यूब के साइड माउथ में साइड में ऐसे जाकर के बन जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि ये कंपाउंड जो टेस्ट ट्यूब में था वो एल्डिहाइड है। दिस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली। गेटिंग माय पॉइंट। अब NH3 क्या, आप चाहो तो NH3 लिख दो अपने आप से, ये NH3 2NH4+1 के हो जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। तो कंबाइन कंप्लीट रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो आप 2NH3 लिख सकते हो यहाँ पे, 2NH3 और प्लस वाटर भी बन जाएगा कुछ, ठीक है। बस इतना चलेगा। अगर मेथेनल है, बताना जरा इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ जरा सचिन बेटा। मेथेनल AgNH3 का होल ट्वाइस, ये क्या है आपका टॉलेंस रिएजेंट प्लस OH माइनस। टेल मी द प्रोडक्ट। सर CH वो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा एक और। हाँ, तो ये बन जाएगा HCO माइनस, क्यों भाई, ये बन गया। हाँ सर। और प्लस Ag सिल्वर मिरर, ठीक है। ये टेस्ट है, ये लैब का टेस्ट है बच्चों, ये लैब के लिए होता है। तो अगर मैं पूछूं सीमा कि 2 टेस्ट ट्यूब मैंने दे दिया आपको, एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब ये है, और ये इसमें दोनों में लिक्विड है, और आपसे मैं पूछूं कि कौन सा इसमें एल्डिहाइड है, तो कैसे बताओगे सीमा इसमें। इसमें टोलिन रिएजेंट डाल देंगे, और किस, फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें सिल्वर मिरर बनेगी, वो एल्डिहाइड है। बिल्कुल सही जवाब। तो ये टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो एक तो एल्डिहाइड को पहचान करने के लिए टॉरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये बेसिक मीडियम में होता है, रिमेंबर प्लीज। अब आते हैं सेकेंड टेस्ट में, जिसका नाम है फेलिंग टेस्ट। NCERT से लैंग्वेज के लिए अच्छे से पढ़ लेना, मेरा काम समझाना, मैं आपको समझा रहा हूँ। NCERT से बहुत अच्छे पढ़ना, बिना NCERT पढ़े हुए अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सो नंबर 2 है फेलिंग टेस्ट। ठीक है, फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय एल्डिहाइड, दिस टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाय एल्डिहाइड। और इसमें क्या करते हैं, एल्डिहाइड
treated with failing reagent, aldehyde is treated with failing reagent, ठीक है, and then it converted into salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम यहां भी बन रहा है बच्चों, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड क्या बनता है इसमें, रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O, इसका पीपीटी बनता है साथ में। तो बस एक कंपाउंड तो सेम है, दूसरा जो रेड ब्राउन पीपीटी बनता है वो थोड़ा सा अलग है, isn't it? अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर फेलिंग रीजेंट क्या होता है। सो फेलिंग रीजेंट जो होता है ये दो से मिलके बना होता है। वेट अ मोमेंट, failing reagent FR comprises of two compounds, या इसको ऐसे कह सकते हैं, failing reagent comprises failing reagent A failing A एंड फेलिंग बी। मतलब ये दो अलग अलग मिक्सचर को मिक्स करने के बाद ये फेलिंग रीजन बनता है। और फेलिंग जो ए होता है, फेलिंग ए, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, मींस एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। अच्छा, आप में से किसी को पता है बच्चों कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? एनीवन? ब्लू। ब्लू, बिल्कुल सही, कॉपर सल्फेट कलर ब्लू होता है। और जो फेलिंग रीजन बी होता है बच्चों, ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम टार्टरेट, सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट। अब आप ये कह रहे होगे कि टार्टरेट क्या होता है, तो टार्टरिक एसिड का सॉल्ट है टार्टरेट। समझे? टार्टरिक एसिड का सॉल्ट है टार्टरेट। यहाँ पे जो मैं लिखा ना रेड ब्राउन पीपीटी, इसको बस आप रेड पीपीटी कर सकते हो, रेड पीपीटी। देखो ये फेलिंग ए में कोई दिक्कत नहीं, फेलिंग बी में देखो टार्टरिक एसिड को अगर आपने कभी सुना हो COH, CHOH, CHOH और COH, ये होता है टार्टरिक एसिड। और इसमें क्या करो, ये जो दो एसिड वाले एच है ना, एक जगह के लगा दो और एक के प्लेस पर Na लगा दो, तो ये बन जाता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, क्योंकि टार्टरिक एसिड है। जैसे एसिटिक एसिड का सॉल्ट क्या लिखते हो? एसीटेट, वैसे टार्टरिक एसिड का सॉल्ट होगा टार्टरेट। ठीक है, इसको एक नाम से और बोलते हैं सोडियम पोटेशियम सॉल्ट को,
इसके एक्वा सोल्यूशन को। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछूं, CH3COONA, इसका एक्वा सोल्यूशन क्या होगा सचिन? CH3CONA का बेसिक या एसिडिक? CH3CONA का एक्वा सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक या एसिडिक? सर एसिडिक होना चाहिए अच्छा ये या बताओ, बेसिक? बेसिक। बेसिक बताओ, ये किस एसिड किस बेस से मिलके बना है ये सॉल्ट? सर क्वेश्चन रिपीट करना। ये जो सॉल्ट लिखा है किस एसिड किस बेस से मिलके बना है? CH3COOH, एसिड से, और बेस एसिटिक एसिड। और बेस में क्या लिया है? NaOH। बिल्कुल सही। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हो या वीक बेस बोलते हो? स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3 ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं। तो कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना होता है तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक? उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक या एसिडिक? बेसिक। बेसिक। हाँ, तो इसलिए टार्टरिक एसिड भी नेचुरल एसिड है। जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, तो टार्टरिक एसिड वीक एसिड है। और इसमें सॉल्ट में क्या जुड़ा हुआ है, के और Na, तो किससे मिला होगा, बेस? बेस क्या होगा यहाँ पे, KOH NaOH, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये सोल्यूशन जो है ना, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये बेसिक होगा। ठीक है, बस ये बताना था। अच्छा, इस एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट को बोलते हैं रोचिल सॉल्ट। इसका ये नेम है बस, और कुछ नहीं है। अब मैं वापस से बोलता हूं कि व्हाट इज फेलिंग रीजेंट, तो क्या बताओगे? फेलिंग रीजेंट comprises two mixture, failing A, failing B. Failing A is aqueous copper sulfate and failing B is aqueous solution या alkaline solution of sodium potassium tartrate. क्या सीमा इस बात को रिपीट कर सकते हो कि व्हाट इज फेलिंग रीजेंट? फेलिंग रीजेंट क्या होता है, रिपीट कर सकते हो? सर इसमें एल्डिहाइड। नहीं, फेलिंग रीजेंट क्या होता है सिर्फ इतना एक्सप्लेन करो, व्हाट इज फेलिंग रीजेंट? उसमें दो चीजें होती है, एक तो एक्वस CuSO4 और एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। वेरी गुड, बस इतना ही है। और एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? प्रोचिल्ला सॉल्ट। नहीं, ये मैंने इसके लिए लिखा था। एक्वा सोल्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं, फेलिंग ए। और फेलिंग बी को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाँ, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट। ये लैब का है, मतलब ये लैब में आप करोगे, दो टेस्ट ट्यूब लोगे और एक टेस्ट ट्यूब में फेलिंग रीजन ए डाल दोगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में फेलिंग रीजन बी डाल दोगे, ये बने बनाए होते हैं। फिर एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में आप एल्डिहाइड लोगे। अच्छा, फेलिंग ए और फेलिंग बी बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। अगर मान लो ये 1 ml है तो फेलिंग बी भी कितना होना चाहिए, 1 ml। और फिर दोनों को मिक्स कर दोगे तो टोटल कितना ml हो जाएगा, 2 ml। लेकिन फेलिंग ए और फेलिंग बी बिल्कुल इक्वल अमाउंट मिक्स करके फिर किस में डाल दोगे उसको, एल्डिहाइड में। तो क्या मिल जाएगा आपको, रेड PPT ऑफ CO2। पहले बताओ समझे कि समझे सचिन? आ गया सर, हाँ, समझ में। बिल्कुल सिंपल है। फेलिंग ए इज एक्वस हाँ कॉपर सर। सल्फेट, फेलिंग बी। अभी तो रीजन आपको लैब में बने बनाए मिलेंगे, बस एक बार बताना है इसको, और क्या है। तो फेलिंग ए इज एक्वस कॉपर, ये क्योंकि इसलिए मैं बार बार देखो तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होगा ना तो यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज फेलिंग रीजन ए, सॉरी व्हाट इज फेलिंग ए, तो एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी ये पूछेंगे, और पूछे फेलिंग रीजन क्या है तो बोलोगे मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। सीमा, सारी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ें? यस सर। ठीक है, अब मैं रिएक्शन लिखता हूं। तो आप लिखो एल्डिहाइड और इसमें क्या डाल दो, फेलिंग रीजेंट ए। तो फेलिंग रीजेंट ए में सॉरी फेलिंग रीजन डाल दो। और फेलिंग रीजन में ध्यान दो कि कॉपर किस स्टेट में है, +2 है ना, कॉपर सल्फेट में कॉपर की +2 होती है। तो बस केवल कॉपर 2+ ले लो बच्चों, और कुछ मत लिखो। और मीडियम कैसा होगा, बेसिक। मैंने कहा था सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है,
तो बेसिक का केवल OH माइनस ले लो। अब क्या बना दो, देखो कॉपर को करना है Cu2O में, अभी बताया मैंने Cu2O में। जरा बताओ Cu2O में कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जल्दी से बताना मुझे। इसमें कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? जीरो। क्या जीरो कैसे? ऑक्सीजन की क्या स्टेट लेते हो आप लोग? प्लस नहीं सर, प्लस वो होगी -2। ओ हाँ -2, तो कॉपर की क्या आएगी फिर यहाँ पे? कॉपर की -1 है, +1 सॉरी। +1 आ जाएगी, बस हो गया। कॉपर की x मान लो, 2x - 2 = 0, x = +1, तो यहाँ पे +1 स्टेट आ गया। तो बताओ यहाँ पर कॉपर +2 से +1 चला गया, तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो फिर एल्डिहाइड को क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज। और एल्डिहाइड किस कंपाउंड में ऑक्सीडाइज होता है? एसिड में हमेशा CH3 बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा? OH। लेकिन मीडियम कैसा है? बेसिक। तो बेसिक मीडियम में आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिलेट आयन में। बस हो गया। ये कैसा होता है? रेड PPT। अगर रेड PPT आ जाए तो समझ लेना कि टेस्ट ट्यूब में आपका कौन सा कंपाउंड है? एल्डिहाइड। समझे? यस सर। ये किसका माइक ऑन है जो बोले जा रहा है? ओके। हेलोफॉर्म टेस्ट भी हो गया और एल्डिहाइड का भी टेस्ट हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मेरा जो मैंने पढ़ाया समझ में आ गया तो बताना जरा। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, भाई ऑर्गेनिक आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, नहीं सब भूल जाएगी। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल डिस्टिंग्विश CH3CHO एंड, बताओ कौन बताएगा? CH3CH2OH। अब एक क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखोगे बताओ? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश CH3CHO एंड CH3CH2OH? सर पहले वाले को तो टोलिन टेस्ट से कर लेंगे। दोनों में से कोई एक टेस्ट अगर एक दे रहा है तो बस वो डिस्टिंग्विश हो गया। जरूरी कि दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझे बेटा? तो ओके बस, सर। हाँ, तो बस हम आंसर क्या लिखेंगे इसका? बाई टॉलेंस टेस्ट, या फेलिंग टेस्ट भी ले सकते हैं, बाई टॉलेंस टेस्ट। ओके। और ऐसे लिखोगे CH3CHO ये पास हो रहा है टॉलेंस टेस्ट में, और CH3CH2H क्या हो रहा है? फेल। और फिर इसके बाद ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो आप इसमें क्या लिख दोगे? रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखते थे टॉलेंस रीजन में? कैसे लिखते थे? एरो के ऊपर क्या लिखते थे आप लोग? AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्ज, और मीडियम बेसिक है, तो क्या बनता था इसका? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3COO। हाँ, और Ag, Ag। हाँ, सिल्वर मिरर बन गया, बस हो गया रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सा है। तो जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हो इसको बस अप्लाई कर सको कि डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, बस और कुछ नहीं करना। जब भी एल्डिहाइड को किसी से डिस्टिंग्विश करना हो तो टॉलेंट टेस्ट, फेलिक टेस्ट को ना भूलें। फाइन। अब इस चैप्टर में अगला टॉपिक जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा, मतलब कैसे लिखोगे इसको? COOH। RCOH। और अगर मैं सबसे सिंपल कौन सा होता है, मैंने H ले लिया तो ये HCH हो गया, CH3 ले लिया तो CH3COH हो गया, और अगर CH3CH2 ले लिया तो ये बन गया CH3CH2CH2COH हो गया। तो जब एक COH प्रेजेंट होता है तो उससे हम लोग जानते क्या बोलते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब क्या होता है? 1।
अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या है पहले वाले का, बोलो। सर इसका फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड। ये एंट स्टिंग में होता है ना, और ये क्या होता है कॉमन नेम इसका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अच्छा, नीचे क्या आईयूपीएसी नेम बता दो, आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं इसको, सीओएच को, ओइक एसिड बोलेंगे हाँ सर, इसका सफिक्स यूज होगा। हाँ, और ओइक इसका एसिड। नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड। अरे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड होगा ना, प्रोपेन 3 कार्बन से प्रोपेन प्लस ओइक तो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। तो ये तो कर लोगे ना बच्चों। अब देखो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिसमें कि एक सीओएच ग्रुप हो, जिसमें मैं पूछूं कि इसका नेम क्या है, तो आप सभी को पता है कि इसका नाम बेंजोइक एसिड होता है, लेकिन इसमें मेन चेन बेंजीन को मानते हैं तो इसको बेस्ट नेम में बोलते हैं इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सी छूट जाए तो उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ना कि ओइक एसिड। अब थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं अबाउट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे बच्चों, जिसमें कि दो दो CH कार्बोक्सिल। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CH2 का होल n COH का होल ट्वाइस, समझे। अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूं, इसका मतलब ये होता है कि COH के बीच में कोई CH2 नहीं है, तो हम सिर्फ लिख देंगे COH सिंगल बॉन्ड COH। और अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, तो इसका मतलब कि दो COH के बीच में एक CH2 है, तो इसको लिखेंगे COH सिंगल बॉन्ड COH। n की वैल्यू मैं अगर 2 ले लेता हूं, तो इसका मतलब है कि दो CH2 होंगे बिटवीन 2 COH, इस तरीके से। n की वैल्यू 3 होगी तो बन जाएगा CH2 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 COH। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? ओहो, दिखाई नहीं दे रहा ना, क्या समझ पा रहे हो ना सब लोग? और जब n की वैल्यू, यस सर। हाँ n की वैल्यू होगी 4, n की वैल्यू होगी 4, तो क्या लिखोगे CH2 CH2, कितने CH2 होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, 4 CH2 एंड सो ऑन, बस 4 तक लिखूंगा मैं। अब आप में से पता है किसी को पहले वाले का नाम क्या है, कॉमन नेम? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड? नहीं, मैंने दूसरा देख लिया सर। बेटा बहुत पिटाई हो जाएगी। मैं सारे जो बदमाशी कर रहे हैं ना अभी, मैं सभी का नाम नोट करते जाऊँ। जब कभी स्कूल खुलेंगे ना, पहला काम होगा डंडा, डंडा चलाना। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सचिन को, बॉयज में तो सचिन को छोड़ के किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर ऑक्जेलिक एसिड। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात, ऑक्जेलिक एसिड। अरे किसी को नहीं पता था तो इसका आईयूपीएसी नेम ही बता देते, ऑक्जेलिक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या है, 2 कार्बन है मेन चेन में, तो 1 2 तो क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। लेकिन जानते हो क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इनके कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी नेक्स्ट चैप्टर में भी है, इसलिए बताओ n=1 का नाम क्या होगा? मेलोनिक एसिड। अच्छा जी, कहाँ से देख रहे हो आप लोग, बुक लेके तो नहीं बैठे हो? यस सर। मेलोनिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3, क्या होगा आईयूपीएसी नेम? प्रोप डाई
ओइक एसिड। देख के बता रहे हो ना? नो सर, ये तो पता है, कॉमन नेम ही नहीं पता, यूपीएससी को पता है। तो ठीक है, मगर प्रोप क्यों बोलते हो आप? प्रोपेन प्रोप तब बोलते हैं जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। सर मैं आधे वर्ड खा जाती हो ना? मैं आधे वर्ड खा जाती हूँ। अपूर्वा, किसी को पता है अपूर्वा ग्रुप में अपूर्वा कहाँ है? यही हूँ सर। बस आपको मुझे कुछ आवाज़ सुननी थी, इसलिए मैंने अब सोचा कि तुमको बताओ, इसका आईपीसी नेम बताओ। तीन कार्बन की चेन है हनी, एक दो तीन, तीन कार्बन चेन से क्या होता है? प्रोपेन। प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। कितना सिंपल ओइक है। एसिड। यस सर। अच्छा बताओ, N=2 का इसका कॉमन नेम क्या है? N=2 वाले का रहने दो, आप देख के बता दोगे। सक्सीनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। वेरी गुड वेरी गुड, आपने देख के बताया बहुत अच्छे से, शाबाश। 1 2 3 4। इसका आईपीसी नेम बताओ जरा सचिन ब्यूटेन बेटा। 1,4। ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। ये हुई ना बात, देखो क्या नाम इसका, नंदनी कितना अच्छे से बताती है। सर ब्यूटेन। पहले मैंने बताया है, हनी ने। अरे वाह, हनी बनी बहुत अच्छे से बताती है। 1,4 डाई ओइक एसिड। सर आज मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की। तभी तू बोल रही है, बताओ। तुमने खाना नहीं खाया? मेरे को हो रखा है जुकाम, अरे खांसी। सभी बच्चे ध्यान सीधे दें। सीधे बोल देना कोरोना हो रखा है। सभी बच्चे वैसे भी कुतुबपुर में बहुत सारा कोरोना है रंजनी, मत जाया कर बाहर। अरे सुनो ना, ये रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, अभी भेजना है आपके ग्रुप को, आपकी सारी वॉइस एक क्लियर रिकॉर्ड हो जाएगी। सर कोई बात नहीं, हमारे पास सर नहीं चल रही रिकॉर्डिंग। अरे चल रही है, मुझे पता है ना, आपको क्या पता चल, मेरे घर में बैठ के देख रहे हो आप। बहुत ही साइलेंट रिकॉर्डिंग चलती है, किसी को पता भी नहीं चलता, आपको दिखाई दे लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है। और देखना अभी मैं, सर सीक्रेट एजेंट वाले काम कर रहे हैं। हाँ अच्छा सर बताओ। आप ऐड हो रखे हो, क्या बेटा? ऐड हो रखे हो आप अच्छा दूसरे फोन से। अच्छा। अच्छा बताओ सचिन, N=3 वाले का नाम क्या होगा आईपीसी? सर पेंटेन या 1 1 2 3 4 5 5। पेंटेन 1,5 डाइओइक डाइओइक एसिड। एसिड। 5। हाँ बिल्कुल सही। क्या इसका नाम लिखने जो होता है, क्या समझ गए ना? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है सर? एक मिनट बताओ, N=4 का क्या होगा आईपीसी नेम? N=4 वाले का जल्दी बताओ, फिर मैं दोनों कॉमन नेम बताता हूँ। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। हेक्सेन 1,4 सर ये डाइओइक एसिड। चैप्टर कब खत्म होगा? बस 1-2 दिन की बात है, कल खत्म और फिर परसों से रिवीजन चालू। सर फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा देना। जो कहोगे करवा दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हिंदी भी रिवाइज करा सकता हूँ। इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। सर हिंदी नहीं है हमारे पास, म्यूजिक पढ़ा देना केमिस्ट्री के बाद। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। सर केमिस्ट्री का सिलेबस बता दो। अरे रुक जाओ एक मिनट। ग्लूटामिक एसिड और इसका नाम जानते हो क्या है? एडिपिक एसिड। सिर्फ एडिपिक एसिड मुझे बताना था कॉमन नेम में, इस वजह से मैंने इतना टाइम लगाया इसमें। एडिपिक एसिड। और पता है इस नेम को आप ऐसे याद रखना, ओम्स गैप्स, इससे याद रख सकते हो आप, ओम्स गैप से। N=0 1 2 3 4 5 6। 0 का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, 1 का मतलब माइलोनिक एसिड, 2 का मतलब सक्सीनिक एसिड, 3 का मतलब ग्लूटामिक एसिड, 4 का मतलब एडिपिक एसिड, 5 की जरूरत नहीं है पामेटिक एसिड, और 6 का मतलब सुबेरिक एसिड। सर आप हमारे नोट्स भी बनवा दिया करो। तो आप साथ ही साथ क्यों नहीं नोट करते हो? या फिर आपको वीडियो भेजता हूँ तो वीडियो में लिखा करो, सारा एनसीईआरटी से बताता हूँ तो एनसीईआरटी देख के बना सकते हो नोट्स। तो आपके ऊपर इस बार तो कितने अच्छे नोट बना लो, आप आराम से घर में बैठे हो। सर आपके पास अपने नहीं है हैंड रिटन? हैंड रिटन नोट्स में भेजूँ आपको क्या, बताओ? सर आपके पास अपने हैं तो भेज दो। मैंने ना हमेशा ये कोचिंग पढ़ाई है, तो ज़रा मैंने सीबीएसई नोट्स बनाए नहीं हैं।
सर ये कोचिंग के मत भेजना, बहुत बकवास थे पहले वाले भी। अच्छा, जो मेरे पास है वो एक बार आप पढ़कर देखो ना, मैंने आपको कई बार भेजा, आप देखकर सीन करके कुछ रिप्लाई भी नहीं करते। सचिन बेटा समझ में आ गया क्या? सर पहले नोट्स की बात तो क्लियर हाँ, करो, सर। फिर पूछ ओके ओके, लेना। देखो ध्यान से, तो एडिपिक एसिड को नहीं बोलना है। किसको नहीं बोलना है? कौन से एसिड को नहीं बोलना है बच्चों? बोलो अच्छे से बोलो, कौन से एसिड को नहीं बोलना है? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है? ओम्स, ये क्या लिखा है? गैप्स, गैप्स। जीरो का मतलब कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। वन का मतलब? मैलोनिक एसिड, टू का मतलब? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। थ्री का मतलब? ग्लूटामिक एसिड, और फोर का मतलब? एडिपिक एसिड। ये हुई ना बात। वेरी गुड, शाबाश। फाइव का पामेटिक और उसके बाद सुबेरिक, भूल गए। सचिन बेटा आप ही बताओ, ये लोग तो ज्यादा बता लिए हैं। बताओ इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बेंजीन 1,2-डाइओइक एसिड। सचिन आप बताओ बेटा। सर पता नहीं। यार तुम मन नहीं लगा रहे हो, तुम कुछ और करने लगे, मुझे लग रहा है, पक्का बता रहा हूँ, फोन में कुछ और कर रहे हैं आप। नहीं तो आप इसका नाम जरूर बता देते, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इतना नाम बताया था, एक COH का। सर आपने कहा था कार्बोक्सिलिक बोला जाएगा। हाँ तो वही बोलो ना। सर फिर ये हो जाएगा बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ यही होगा, बस यही होगा, तभी बोल रहा हूँ कि सिर्फ बेंजोइक एसिड वाला कम अच्छा है, यही नाम होगा इसका, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या स्वेतलाना मेरी बात को सुन पा रही है? लो चली गई बोलते ही, गॉन। तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसका एक कॉमन नेम भी है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड बड़े इंपॉर्टेंट नेम है, ये समझ लेना आप लोग। थैलिक एसिड में देखो पीएच साइलेंट है, ठीक है। तो बच्चों अब इस चैप्टर में बचा है 25 मिनट्स का काम, और जो मैं कल पढ़ाऊंगा वो आपको ना